हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी कोडिंग की स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। गाइस, जो फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूं, अगर आप उसको एग्जैक्टली फॉलो करते हो ना, तो आपकी 3 से 4 गुना स्पीड बढ़ सकती है। यस यस, आई एम सीरियस अबाउट दिस और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। 3 से 4 गुना स्पीड आपकी बढ़ सकती है। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड बिफोर स्टार्टिंग गाइस, मेक श्योर यू चेक आउट द फ्री ट्रेनिंग ऑन हाउ यू कैन बिकम अ कोडर, अ डेवलपर एंड क्रिएट अ करियर इन दिस फ्री मास्टर क्लास। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर यू चेक दैट आउट एंड लेट्स बिगिन। ऑलराइट, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, इट्स वर्किंग ऑन द फाउंडेशन। गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हमने थोड़ा बहुत सीख लिया है, हमें आधा अधूरा आता है और हम अब फास्ट कोडिंग करने की कोशिश करते हैं। गाइस, आपको ये चीज पता होगी कि अगर आपको रनिंग करना है ना, तो उससे पहले आपको चलना आना चाहिए। आपको छोटे छोटे स्मॉल स्टेप लेना आना चाहिए। आप रनिंग तभी कर सकते हो जब आपको आपकी बॉडी का बैलेंस बनता हो और आप छोटे छोटे स्टेप ले पाते हो। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो थोड़ा बहुत सीखते हैं और डायरेक्टली जंप करते हैं और सोचते हैं कि मैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स बनाता हूं और मेरी स्पीड को बहुत बढ़ा लेता हूं। नाउ व्हाट आई मीन बाय वर्किंग ऑन दी फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब है कि आपके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, एग्जांपल के लिए अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, अगर आप रिएक्ट डेवलपर बनना चाहते हो, तो डायरेक्टली रिएक्ट सीखने से पहले जावास्क्रिप्ट सीखो, जावास्क्रिप्ट को मास्टर करो। जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करने के बाद फिर रिएक्ट में जाओ, रिएक्ट के कोर कॉन्सेप्ट सीखो, रिएक्ट के कोर कॉन्सेप्ट सीखने के बाद प्रोजेक्ट्स बनाओ। और जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे तब आपकी स्पीड वहां पे इंक्रीज हो सकती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फाउंडेशन पे काम करो। जब मैं फाउंडेशन की बात कर रहा हूं, तो मैं ये तक बोलूंगा कि डोंट इवन इग्नोर, अगर आप रिएक्ट पे काम कर रहे हो तो आप एचटीएमएल सीएसएस को छोड़ दोगे। शुरुआत होती है वेब डेवलपमेंट की एचटीएमएल एंड सीएसएस से, तो वहां से आपको स्टार्ट करना है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं बनाते हो तो आप स्पीड में कोडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत जगह अटकोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है, वो कॉन्सेप्ट्स ही आपको पता नहीं है। वो आप गूगल कर रहे हो कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करने के लिए, उसे समझने के लिए, तो उसमें आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज प्लान बिफोर यू कोड। नाउ दिस इज अ ह्यूज वन, दिस इज अ ह्यूज वन। जो लोग नए हैं ना कोडिंग में, उन्हें ऐसा लगता है कि हम कोड कैसे करते हैं, हम सब कुछ स्क्रीन पे टाइप करते करते कोड करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको क्या कोड करना है वो आपको पहले ही प्लान करना होता है। मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें मैं स्टूडेंट्स को एक टेक्निक सिखाता हूं, जिसको मैं बोलता हूं एक्सरे टेक्निक, जो मैंने खुद ने डेवलप किया है। उसमें मैं क्या बताता हूं कि विदाउट राइटिंग एनी सिंगल लाइन ऑफ कोड आप पूरी वेबसाइट का एक्सरे कैसे बना सकते हो। उसका मतलब होता है कि उसके अंदर कितने सारे एलिमेंट्स आएंगे, कितने सारे डिव्स आएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आप पहले पेपर पे बनाते हो और उसके बाद उसको आप इंप्लीमेंट करते हो। तो अगर आप एक्सरे टेक्निक का यूज नहीं करते हो तो वो वेबसाइट को बनाने में आपको हो सकता है 15 दिन लग जाए, लेकिन अगर आप एक्सरे टेक्निक का यूज करते हो तो आपकी प्लानिंग पहले ही हो जाती है और आपको फिर बहुत कम समय लगता है। 15 दिन का काम आप 3-4 दिन में खत्म कर सकते हो, इतना फर्क पड़ता है। तो प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान करो आप कि अगर आपको ये फीचर इसके अंदर डालना है तो आप क्या करोगे, उसके अंदर कौन सा फंक्शन लिखोगे, कैसे लिखोगे, क्या लॉजिक होगा, सब कुछ पहले से प्लान करो। आप अपनी एप्लीकेशन को, आप अपनी वेबसाइट को पूरा प्लान कर सकते हो कि कितने मॉड्यूल्स होंगे, मैं क्या इसके अंदर क्रिएट करूंगा, कैसे करूंगा। उसके बाद काम करना शुरू करो। माइंडलेसली सिर्फ कंप्यूटर पे बैठ के कीबोर्ड पे टाइप करना स्टार्ट मत कर दो, उससे आपको हेल्प नहीं मिलेगी। थर्ड स्टेप इज राइट क्लीन कोड। तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं ये जो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि वो जो कोड है ना, वो बहुत ही ज्यादा मैसी लिखते हैं, मतलब कि क्लीन कोड बिल्कुल नहीं लिखते। कौन सा फंक्शन कहां लिख रहे हैं, उसको कहां यूज कर रहे हैं, कौन सी क्लास को कहां पे लगा रहे हैं, उसका आउटपुट कहां पे आ रहा है। अगर आप जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो तो जगह जगह आपने कंसोल लगा रखा है, वो बिल्कुल क्लीन नहीं है। और जब मैं राइट क्लीन कोड की बात करता हूं तो मैं यहां पे ये भी बोलता हूं कि आप बेटर कमेंटिंग करो, क्योंकि मैं आपको एक ट्रुथ बताऊं, आपका सबसे ज्यादा जो टाइम जाता है ना, वो डिबग करने में जाता है। आपने एक फंक्शन लिख तो दिया बट वो काम नहीं कर रहा है, या आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा काम नहीं कर रहा है, तो आपको पता करना होता है कि वो काम वैसा क्यों नहीं कर रहा है। और वो पता करने के चक्कर में आप खुद का कोड पढ़ते हो और ऐसा लगता है कि पता नहीं किसने कोड लिखा है। आप खुद कोड लिखते हो लेकिन आपको पता नहीं चलता कि कोड किसने लिखा है। हुआ है आपके साथ? हुआ है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ये मेरे साथ हुआ है ना। तो आपको क्लीन कोड लिखना इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर नाम दो फंक्शंस का, वेरिएबल्स का प्रॉपर नाम दो, फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से लिखो, उनका कमेंटिंग करो कि कौन सी चीज कहां से कैसे हो रही है, क्या हो रही है। आपका कोड ऐसा लगना चाहिए कि कोई बुक पढ़ रहा हो,
बुक में क्या होता है, बुक में क्या होता है, हर चीज आराम से समझ में आती है। आपका कोड भी इतना क्लीन होना चाहिए कि उसको पढ़ पढ़ के स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझ में आ रही हो। और जब मैं कमेंट का बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर लाइन पे कमेंट लिख दो, वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन आप कोशिश करो कि बेटर से बेटर कमेंट करो, उसमें इतनी कमेंट्स डालो जिससे कि आपका पूरा कोड का स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आए। तो क्लीन कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर समय जो है वो आप डीबगिंग में लगाओगे, आपका कोई फीचर काम नहीं कर रहा, कोई चीज काम नहीं कर रही। लेकिन अगर आपने मैसी कोड लिखा हुआ है, एग्जांपल देता हूं, आपने एक वेबसाइट बनाई जिसके अंदर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर 5 फंक्शन लिखे हैं, 5 फंक्शन आपस में किसी तरीके से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब आपने 4 फंक्शन इतने गंदे लिखे हुए हैं कि कुछ पता ही नहीं कि उनमें क्या हो रहा है। अब 5वां फंक्शन आप लिखते हो और किसी तरीके से उनका कनेक्शन उन दूसरे फंक्शन से होता है, तो आपको पता ही नहीं कि डेटा कहां से कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि आप क्लीन कोड लिखो। आफ्टर दिस कम्स द फोर्थ स्टेप एंड दैट इज प्रैक्टिस रेगुलरली। गाइस, कोई मैजिक पिल नहीं है आपकी स्पीड बढ़ाने की। आपको अगर स्पीड बढ़ानी है ना तो वो टाइम के साथ होगी। तो आप एक कंसिस्टेंट शेड्यूल बनाओ कि मुझे डेली प्रैक्टिस करनी है। आप 1 घंटा 2 घंटा डेली प्रैक्टिस करो और आप ये देखोगे कि शुरुआत में जो वेबसाइट आप 20 दिन में बनाओगे, कुछ दिनों बाद अगर आप प्रैक्टिस करते रहो तो वो 15 दिन में बनने लगेगी। फिर जो वेबसाइट आप 15 दिन में बना रहे हो, थोड़े दिन बाद आप देखोगे कि वो 15 दिन वाली वेबसाइट आपकी 10 दिन में बनने लगेगी। इसी तरीके से 20 दिन वाला काम एक समय ऐसा आएगा कि आप 5 दिन में कंप्लीट कर पाओगे। बट कैसे? वो प्रैक्टिस से। सो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करो। डेली 1 2 3 घंटे प्रैक्टिस करो और टाइम के साथ साथ आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है, दैट इज स्टेप नंबर 5 एंड दैट इज अवॉइड मल्टीटास्किंग। तो यार, जब भी आप कोडिंग करने बैठ रहे हो ना, या जब भी आप कोई भी चीज़ को क्रिएट कर रहे हो, कोई भी वेबसाइट को, ऐप को क्रिएट कर रहे हो, तो 10 चीज़ें साथ में मत करो। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि साइड में कोई दूसरा टैब खोल के रखेंगे, वहां पे कुछ और काम कर रहे हैं, यहां पे कुछ और काम कर रहे हैं। बहुत गलत आइडिया है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, वो मल्टीटास्किंग के लिए बना नहीं है। हम सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं जब हम एक चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, एक काम को कर रहे हैं। इवन मैं ये तक बोलता हूं कि जब आप एक वेबसाइट बना रहे हो और उसका HTML और CSS आपको दोनों लिखना है, तो बहुत सारे लोगों का एक तरीका होता है कि वो क्या करते हैं, एक HTML एलिमेंट बनाते हैं और उसका CSS लिखते हैं, फिर दूसरा HTML एलिमेंट बनाते हैं, फिर CSS लिखते हैं। इवन मैं बोलता हूं कि ये भी मत करो। आपको क्या करना चाहिए, पहले आप पूरी वेबसाइट का HTML लिखो, फिर आपकी जो CSS रिक्वायर्ड है वो लिखो, और फिर आप ऐसे मूव करके जावास्क्रिप्ट पे जा सकते हो, रिएक्ट पे जा सकते हो, या जो भी आपका प्रोसेस है। बट डू वन थिंग एट अ टाइम, मल्टीपल चीजें मत करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ा HTML लिखते हैं, थोड़ा CSS लिखते हैं, थोड़ा जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर कुछ और करने लग जाते हैं, थोड़ा बैकएंड करने लग जाते हैं। ये डिस्ट्रैक्शन है, ऐसा आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो तो चूज वन लैंग्वेज, वन टेक्नोलॉजी, उसी पे पूरी तरीके से काम करो, उसको फिनिश करो और फिर नेक्स्ट चीज पे जाओ। सो गाइस, दैट वाज द पाथ ऑफ हाउ यू कैन इंक्रीज योर कोडिंग स्पीड। और अगर आप इसे फॉलो करते हो एग्जैक्टली, आई प्रॉमिस यू गाइस, आप कुछ ही दिन में 2 से 3 गुना, 4 गुना तक स्पीड आपकी जो है वो इंक्रीज हो सकती है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के लास्ट में आपको क्या करना है, आपको पता है, कमेंट करना है वीडियो कैसा लगा। प्लीज, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, और अगर फ्री ट्रेनिंग चेकआउट नहीं किया तो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। वीडियो को लाइक करो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर और भी कोई आइडियाज हो आपके मन में वीडियोस को लेके, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।